और अब मैं प्रार्थना कर रहा हूँ इस पुस्तक के लेखक जिन्होंने जिया है इस पुस्तक के विषय को, बनाए जीवन प्राणवान। बहुत समय तक साथ में काम करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। एक ही बात कहते रहे, परम पूजनीय सरसंघ चालक जी के दो आदर्श जीवन में निरंतर पालन करते हैं। अपने को ठीक रखो और दोस्त कितने बनाए हैं तुमने, बस केवल इसकी चिंता करो। ये दो कामों के साथ पूरा जीवन जिन्होंने जिया है, जीवन का हर क्षण भारत माता को समर्पित किया है, प्राण तत्व का अनुभव किया है, उस प्राणानुभव के हम सबको परिचय कराने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय मुकुल जी को। धन्यवाद उमाशंकर जी। मंच पर उपस्थित परम पूजनीय स्वामी अवधेशानंद गिरी जी, परम पूजनीय सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन राव भागवत जी, इस विश्वविद्यालय के आदरणीय कुलगुरु आचार्य योगेश सिंह जी, आचार्य उमाशंकर पचौरी जी, जिनकी रामकथा से हम सब लोग हमेशा प्रेरित होते हैं। यहाँ मेरे माता पिता भी उपस्थित हैं, उनके चरणों में भी वंदन करता हूँ। आदरणीय मातृशक्ति बंधु, बनाए जीवन प्राणवान का परिचय देने के दो तरीके, दो विधियाँ हमने सोची। पहली विधि तो ये सोची कि इस पुस्तक का जो विषय है उसका कुछ थोड़ा सा अनुभव श्रोतृवृंद को भी कराया जाए। इसलिए आप सब लोगों से अनुरोध है कि 5 मिनट हम लोग थोड़ा सा प्राण शक्ति का, खास करके व्यान प्राण का अनुभव करने का प्रयत्न करेंगे। सबसे अनुरोध है कि बैठे बैठे ही रीढ़ की हड्डी को सीधा कर ले, जितना संभव हो। कुर्सी पर थोड़ा रीढ़ की हड्डी को सीधा करना कठिन होता है, लेकिन फिर भी जितना संभव हो कर ले। मेरे पीछे पीछे प्रार्थना को दोहराने का प्रयत्न करें। प्राणस्येदं वशे सर्वं, प्राणस्येदं वशे सर्वं, त्रिदिवे यत्प्रतिष्ठितम्, त्रिदिवे यत्प्रतिष्ठितम्, मातेव पुत्रान् रक्षस्व, मातेव पुत्रान् रक्षस्व, श्रीश्च प्रज्ञाश्च विदेहिन इति। अपने शरीर के अंदर जो रक्त का प्रवाह हो रहा है उसको अनुभव करने के लिए धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाइए। जितना उठा सकते उतना उठाइए। आवश्यकता हो तो आंखें बंद कर ले। आंखें बंद करके अंदर से अनुभव करें, उंगलियों से सारा रक्त नीचे की ओर आ रहा है। खास करके उंगलियों के छोरों पर अनुभव कीजिए। सारा विषय ही मन की एकाग्रता का है। मन को रक्ताभिसरण पर एकत्रित कीजिए। दोनों हाथों को ऐसे ही ऊपर बनाए रखते हुए धीरे धीरे दाहिने हाथ को नीचे लाइए, आगे की ओर से सीधा। केवल दाहिने हाथ को, केवल राइट हैंड। बायां हाथ ऊपर रहने दीजिए, दाहिना हाथ नीचे आ रहा है। रक्त के प्रवाह में जो अंतर है, भेद है, उसे अनुभव कीजिए। पूरा नीचे छोड़िए कुर्सी के किनारे और अब अनुभव कीजिए नीचे की उंगलियों में रक्त का प्रवाह गुरुत्वाकर्षण से अधिक हो रहा है, ऊपर से रक्त का प्रवाह कम। दोनों तरफ उंगलियों के छोरों में जो अंतर आया है उसको मन से अनुभव कीजिए। धीरे धीरे अब दाहिने हाथ को ऊपर उठाइए, उसी समय बाएं हाथ को नीचे लीजिए। भेद को अनुभव करते हुए लीजिए। दोनों के भार में जो भेद है, 90 अंश पर दोनों हाथ एक दूसरे के साथ है, किंतु फिर भी दोनों में रक्त के प्रवाह में परिवर्तन है। एक नीचे से ऊपर आया, एक ऊपर से नीचे गया।
धीरे धीरे पूरा कीजिए। बाएं हाथ को नीचे लाइए, दाहिने को ऊपर कीजिए, महसूस कीजिए अंदर से। कुछ क्षण महसूस करने के बाद धीरे से दाहिने हाथ को नीचे लाइए। अब दोनों हाथों को नीचे छोड़ करके आंखें बंद करके अनुभव कीजिए। हाथों में रक्त का प्रवाह सामान्य होता हुआ अनुभव कीजिए। अपनी सजगता को हाथों के अंदर रखिए। अब धीरे से अपनी सजगता को नासिका पर ले आइए। आप हाथ सामान्य जिस स्थिति में आप रखना चाहे रख सकते हैं। घुटनों पर रखिए, बगल में रखिए, जैसे रखना चाहे। सारा ध्यान नासिका पर केंद्रित कीजिए। दोनों नासिकाओं से अंदर आती श्वास और बाहर जाती श्वास को ध्यान से देखिए। नासिका के अंदर श्वास के स्पर्श को अनुभव कीजिए। अंदर जाने वाले श्वास और बाहर जाने वाले श्वास में जो तापमान का भेद है, अंतर है, उसे महसूस कीजिए। ठंडी हवा अंदर जाती है, बाहर जाते समय हल्की सी गर्म हवा, उसे महसूस कीजिए। बिना नासिका को बंद किए अपने मन के नियंत्रण के द्वारा धीरे धीरे केवल दाहिनी नासिका से श्वास भरिए। मन से अपने दाहिनी नासिका को नियंत्रित कीजिए। बाईं नासिका से श्वास नहीं लेंगे, केवल दाहिनी से लेंगे। दाहिनी से पूरा श्वास अंदर भरने के बाद बाईं नासिका से छोड़ेंगे, बिना नाक को पकड़े। अनुलोम विलोम का अभ्यास बिना नाक को पकड़े, बाईं से छोड़ेंगे। फिर बाएं से अंदर लेंगे, दाहिने से छोड़ेंगे। दोनों हाथों में व्यान प्राण की शक्ति जागृत हुई है। नमस्कार मुद्रा का अभ्यास करेंगे। सीधे नमस्कार नहीं करेंगे, दोनों हथेलियों को छाती जितनी दूरी पर रखिए। खड़े नमस्कार की स्थिति में थोड़ी दूरी पर, बीच में जगह रखें, छाती जितनी दूरी पर रखिए। और फिर धीरे धीरे, आवश्यकता हो तो आंखें खोल के एक बार देख लीजिए, धीरे धीरे करीब लाइए। अत्यंत धीमी गति से लाइए। जितना धीमे लाएंगे उतना अनुभव करेंगे। आंखें बंद रखिए, दोनों हाथों को पास लाइए। जहाँ लगे कि हाथ जुड़ गए वहाँ रुकिए। जहाँ लगे स्पर्श होगा वहाँ रुकिए। थोड़ा सा दूर लीजिए, फिर निकट लाइए। एक बार आँख खोल के यदि देख लेंगे तो आपको पता चलेगा बिना भौतिक स्पर्श हुए ही स्पर्श का अनुभव हो रहा है। ये दोनों हथेलियों के बीच में प्राण की शक्ति है। थोड़ा दूर लीजिए, पास लाइए। थोड़ा ऊपर नीचे गोलाकार घुमाइए। हथेलियों के बीच में प्राण का गोल रखा हो ऐसे अनुभव होगा। आकर्षण विकर्षण स्पंदन को अनुभव कीजिए। अब बिना हथेलियां मिलाइए, तालियां बजाने जैसी स्थिति कीजिए, अनुभव कीजिए। अब प्राण उद्दीपित हाथों को धीरे से अपने चेहरे के सामने रखिए। चेहरे पर चिपकाएंगे नहीं, थोड़ा दूर रखिए और अनुभव कीजिए। कानों की ओर ले जाइए। गर्मी का, उष्मा का अनुभव कीजिए कानों में। फिर आंखें के सामने लाइए, आड़े कर लीजिए होठों के सामने, कपाल पर, और धीरे धीरे ऊपर ले जाइए माथे के ऊपर। और प्राण की शक्ति का अनुभव कीजिए शिखा के ऊपर। जिनकी शिखा है पीछे ले जाइए, शिखा के पास अनुभव कीजिए। फिर हृदय पर ले आइए। हृदय के बाहर हाथों को ऐसे ही रखिए, थोड़ा दूरी पर, चिपकाने की आवश्यकता नहीं। नाभि पर, और फिर दोनों हथेलियों को एक दूसरे पर मलकर विसर्जन कर दीजिए। यह जो प्राण है सारे विश्व में विद्यमान है और भारतीय संस्कृति के प्रत्येक क्रिया का आधार यह प्राण है। और ये सूक्ष्म होते हुए भी अनुभवजन्य है। पूरी तरह से अब्स्ट्रैक्ट नहीं है, पूरी तरह से अव्यक्त नहीं है, व्यक्त है। इसको नापा जा सकता है। किर्लियान नाम के वैज्ञानिक ने इसकी बायो एनर्जी के रूप में फोटो लेने की कोशिश की 60 के 70 के दशक में।
जब उसने पत्ते का फोटो लिया तो पत्ते के आकार से थोड़ा दूर उसको फोटो मिला उस बायो एनर्जी का, जिसको हम ऑरा कहते हैं, तेजो वलय कहते हैं। सारे जगत में प्राण है, पत्थर में भी प्राण है। जिसको हम सामान्य रूप से निर्जीव कहते हैं उसमें भी प्राण तो है, चेतना नहीं है। चेतना और प्राण मिलकर के जीव होता है। इसलिए भारतीय ऋषियों ने, खास करके छांदोग्योपनिषद के रैक्व महामुनि ने, प्रश्नोपनिषद के ऋषियों ने, अनेक ऋषियों ने अपना जीवन लगा दिया और इस प्राण विद्या के रहस्य को सामान्य परंपराओं में गूंथ दिया। संघर्ष के काल में ज्ञान की साधना और आराधना थोड़ी कम हो गई। हमने दर्शनों को तो बचाए रखा, वेदों को बचाए रखा, कितने लोगों ने अपना जीवन की आहुति देकर के भारतीय ज्ञान परंपरा का संग्रह किया। किंतु पिछले कई वर्षों में, लगभग 95 वर्ष पूर्व सातवड़ेकर जी की प्राण विद्या पर, वैदिक प्राण विद्या पर पुस्तक मिली। उसके बाद जो भी प्राण विद्या पर पुस्तकें मिलती है वो प्राणायाम पर है, प्राण विद्या पर नहीं है। प्राण विद्या केवल प्राणायाम नहीं है। अभी तो हमारे हाथ में था, इसलिए हमने केवल व्यान प्राण की अनुभूति की। क्यों? यही अनुभूति आप अभ्यास के बाद में पत्थर में, लकड़ी में क्या प्राण है अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि भारतीय संस्कृति ही सूर्य पर आधारित है। वास्तुशास्त्र लीजिए तो सूर्य पर आधारित है। आज विश्व का सबसे महंगा आर्किटेक्चर माना जाता है वास्तुशास्त्र को। ओबामा के समय व्हाइट हाउस में गड़बड़ियां हो रही थी, सारे विश्व में गड़बड़ हो रही थी, तो वहां बुला करके वास्तुशास्त्रियों ने ओवल जो उनका ऑफिस है उसके अंदर का बेंच बदल दिया था, उसकी दिशा बदल दी कि बोले ये दिशा दक्षिण में है इसलिए गड़बड़ हो रही है। ये वास्तुशास्त्र उत्तर दक्षिण हमको पता चलता है, लेकिन उत्तर दक्षिण है क्या? ये प्राण की शक्ति है। हम बचपन से पढ़ा देते हैं बच्चों को कि सूर्य पूर्व में उगता है। मैं कहता हूं इससे गड़बड़ बात क्या सिखाते हैं हम? सूर्य जिस दिशा में उगता है उसको पूर्व कहते हैं, पूर्व में सूर्य नहीं उगता है। और उसको पूर्व क्यों कहते हैं? तो प्राण विद्या के कारण कहते हैं। सूर्य ही महाप्राण है, उससे ही प्राण प्राप्त होते हैं। तो उस दिशा को पूर्व क्यों कहते हैं? क्योंकि सूर्य के उगने से पूर्व प्राण आ गया, प्रकाश आ गया। पूर्व का अर्थ के पहले, सूर्य के पहले प्राण आया, इसलिए वो दिशा पूर्व है। सूर्य के जाने के बाद भी प्राण है, पश्च इसलिए पश्चिम है। जिधर जाने से प्राण की गति बढ़ते जाती है, मात्रा बढ़ती है, उत्तर लगातार बढ़ती जाती है, इसलिए उत्तर है। जिधर प्राण कम है इसलिए दक्ष, सतर्क रहने की आवश्यकता, इसलिए वो दक्षिण है। वही आग्नेय नैऋत्य में, पूरी पुस्तक अभी नहीं बता दूंगा। जब भारतीय शिक्षण मंडल में शिक्षा में भारतीयता पर काम कर रहे थे तो मन में प्रश्न आया, ये भारतीयता है क्या? तो ये विज्ञान जब भारतीयता का समझने की कोशिश की, ये जो भारतीयता का फिजिक्स समझने, कणाद का फिजिक्स समझने की कोशिश की, तब पता चला कि भौतिक शास्त्र तो केवल अन्नमय कोश से पूरा होता ही नहीं। बाय ओनली स्टडिंग मैटर यू कैनॉट स्टडी फिजिक्स, यू नीड टू अंडरस्टैंड द अंडरलाइंग एनर्जी। जो यूनिफाइड थ्योरी के अंदर वो एक ऊर्जा को खोजने का सारा विश्व फिजिक्स प्रयत्न कर रहा है, उस ऊर्जा को हमारे ऋषियों ने कब का खोज लिया था प्राण शक्ति के रूप में। इसलिए वास्तुशास्त्र के पीछे प्राण, हमने अभी 22 जनवरी को साक्षात देखा। उससे 2 दिन पहले जब वो सारा धान्य में और सब रखने के बाद में वो अरुण योगीराज जिन्होंने वो मूर्ति बनाई रामलला की, वो बता रहे थे हमारे वशिष्ठ गुरुकुल के लोग यहाँ बैठे, गुरु वशिष्ठ गुरुकुल के छात्रों से गप्पे मारने आए थे, तो अरुण योगीराज कह रहे थे रात को 2:30 बजे का मुहूर्त था जब वो रामलला की आंखों पर लगी हुई पट्टी खोली गई। अरुण योगीराज कहता है मैं सामने बैठा था, मेरे आंखों में आंसू आ गए, और वो साथ में जो कार्यकर्ता थे उनका हाथ पकड़ करके वो कंपित करके बोलता है, अरुण ये मूर्ति मैंने नहीं बनाई, ये मेरे रामलला नहीं है, क्योंकि मूर्ति का विग्रह बन गया था, पत्थर में प्राण प्रकट हो गया था। ये प्राण प्रतिष्ठा का विज्ञान भारत को। घर में तुलसी क्यों रखनी? तो प्राण। गौ माता पर, देशी गाय पर हाथ क्यों फेरने? तो प्राण विद्या। भारत के हर रहस्य के पीछे प्राण विद्या। माँ ने कहा बेटी को कि सांझ ढले सोना मत, माँ ने कहा कि वेणी बांधे बिना घर से बाहर मत निकलना, बाल खुले मत छोड़ना, माँ ने कहा नाखून मत काटना। माँ को भी पता नहीं और बेटी पूछती है क्यों? तो उत्तर नहीं। बनाए जीवन प्राणवान उसका उत्तर देता है। हमारे शरीर में ये बाल और नाखून 2 डेड सेल है। आधुनिक बात करें तो प्राण मृत कोशिकाएं है, ये बढ़ती रहती है, लेकिन इनका सूर्य से संपर्क नहीं है, इसलिए ये तामसिक है। हमारी पारिभाषिक भाषा में
सत्व रज तम में ये तमस है, इसलिए उस तमस का संधान करना है। इसलिए जटाधारी जिनकी साधना उस पक्ष की है उन सन्यासियों को कहा जटा बढ़ाओ, जिनकी साधना दूसरे पक्ष की है उनको कहा श्मश्रु करो। हमारे यहाँ हर बात के पीछे विज्ञान है। कहा कि नाखून मत बढ़ाओ, शूर्पणखा बन जाओगी, क्योंकि तामसिकता बढ़ेगी। तिलक क्यों लगाना? विज्ञान है। माँ ने कह दिया इसलिए मैं बचपन से तिलक लगाता हूँ। विज्ञान पता नहीं था। 1998 में गुरु मिले, तब से प्राण विद्या का अभ्यास किया तो पता चला, भारतीय शिक्षण मंडल में लगा, भारतीयता को समझना है तो प्राण विद्या का परिचय करना पड़ेगा। तो उस प्राण विद्या की अनुभूति का एक प्रतिमान बना दिया, पैकेज बना दिया और उस पर काम किया। उसमें ये सारी बातें उपनिषदों की और वो बताते रहते थे। कार्यकर्ता कहते थे एक जगह कहाँ मिलेगी, क्या इतने उपनिषद पढ़ने पड़ेंगे, क्या घेरंड संहिता पढ़नी पड़ेगी? तो उनके आग्रह से मैंने कहा चलो एक जगह ले आते हैं। तो उस आग्रह के कारण 5 वर्ष के प्रवास में समय भी कम मिलता है, 5 वर्ष लग गए, पुस्तक तैयार हो गई। जब तैयार हो गई तभी देवेंद्र जी का आईव्यू प्रारंभ करने का संकल्प था। उन्होंने कहा पहली पुस्तक दादा आपकी छापेंगे, तो ये पुस्तक हो गई। और सौभाग्य ही था, सारा खेल ईश्वर का है कि परम पूजनीय सरसंघ चालक जी और स्वामी जी का आशीर्वाद आज मिल रहा है। आप सब लोगों से अनुरोध है कि भारतीय संस्कृति के विज्ञान का परिचय प्राप्त करने के लिए, पूरा नहीं है ये पुस्तक, तो मतलब एक एक अध्याय पे 10-10 पुस्तकें लिख सके, इतना इस विद्या में सब कुछ है। वीसी साहब कह रहे थे पढ़ी, तो मुझे लगा दूसरी बार भी पढ़नी पड़ेगी। उसका कारण ये है कि वो कॉन्सेंट्रेटेड ही है, उसको डाइल्यूट तो करना ही पड़ेगा। तो ऐसी अनेक पुस्तकें आप सब लोग लिखेंगे, इसका अनुभव करेंगे। इसी प्रार्थना के साथ अपनी वाणी को विराम।